नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन पूरे राजस्थान क्या कहें पूरे देश में राजस्थान चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या वसुंधरा राजे, अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब राजस्थान को लेकर के काफ़ी अपनी सक्रियता शुरू कर दी है। लेकिन आज मैं बात करूंगा बीजेपी को लेकर के। कांग्रेस में तो सब जानते हैं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी को लेकर के काफ़ी ये उधेड़-बुन की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा नहीं की है और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा इसकी भी घोषणा नहीं की है। जबकि राज्य में ये कहा जाए 7 सिस्टर्स का जो एक उदाहरण दिया जाए तो कोई खराब नहीं है। 7 नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अपने आप को बता रहे हैं। मसलन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया तो हैं ही, साथ ही राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल तो केंद्रीय मंत्री हैं और राजस्थान के चुनाव प्रभारी भी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी हैं। सतीश पूनिया, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसमें 3 जो हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, ये प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि बाकी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन एक बात है, ये जितने हैं अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव, ये सब कंस्टिट्यूएंसी की लीडर कहे जाते हैं, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया ये स्टेट लीडर कहे जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे जो 7 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, इनकी हालत क्या है। सबसे पहले राजेंद्र राठौड़ को लेते हैं। राजेंद्र राठौड़ के बारे में तो ये चर्चा है कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं उनके बहुत ही खास माने जाते हैं। अब फिलहाल ये चूरू से एमएलए विधायक हैं, लेकिन ये विधायक हैं चूरू से, लेकिन अगला विधानसभा चुनाव जो है ये चूरू के बदले विद्याधर नगर से लड़ना चाहते हैं, वहाँ से टिकट चाहते हैं। विद्याधर नगर जो है उसकी खास बात यह है कि वह राजपूत बहुल क्षेत्र है। सिटिंग एमएलए जो वहाँ से है वो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, जिनका नाम है नरपत सिंह राजवी। अब भैरव सिंह शेखावत के दामाद को टिकट न दे करके ये चाहते हैं, राजेंद्र राठौड़ चाहते हैं जो हमें टिकट दे दिया जाए और मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं। तो टसल यहीं से शुरू हो जाती है। अब मेघवाल की चर्चा करते हैं। मेघवाल जो है अर्जुन मेघवाल, ये केंद्रीय मंत्री हैं और ये दिल्ली में ही सिमटे हुए हैं। ये अपने कंस्टिट्यूएंसी के मात्र सीमित दायरे तक ही हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। इस बार ये चाहते हैं जो उनके बेटे को
टिकट दे दिया जाए, और जब विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति हो तो फिर ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके विधानसभा चुनाव अपने बेटे के क्षेत्र से लड़ लें और राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए। ये इसलिए अपने बेटे को कोलायत विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही चाहते हैं जो खाजू वाला क्षेत्र से अगर कोलायत से विधान टिकट न दिया जाए तो खाजू वाला क्षेत्र से इनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। यहाँ से जो है फिलहाल मंत्री हैं, अशोक गहलोत के मंत्री हैं गोविंद राम मेघवाल, ये यहाँ से विधायक हैं, एमएलए हैं। तो ये जो स्थिति होगी, अब गोविंद राम मेघवाल के विरुद्ध चुनाव जीतना कितना कठिन होगा ये आप जानिए। एक मंत्री के खिलाफ चुनाव जीतना कितना कठिन होगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, यानी अर्जुन मेघवाल मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और इनकी रणनीति ये है। सतीश पूनिया आमेर से विधायक हैं, लेकिन ये इस बार आमेर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री के दावेदार हैं लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र, जो वर्तमान विधानसभा क्षेत्र है, वहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरे विधानसभा क्षेत्र कोट टटोल रहे हैं, दूसरे विधानसभा को ये टटोल रहे हैं जो वहां से हमें कहीं से टिकट दे दिया जाए। ये इसीलिए दिल्ली के नेताओं के साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं। ओम बिरला कोटा से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, स्पीकर हैं। लेकिन ये चाहते हैं जो राजस्थान की कमान विधानसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो राजस्थान का जो कमान है वो हमें सौंप दे। अब इसमें कितना दम है ये तो समय ही बताएगा। और ये चाहते हैं सांसदी का ये चुनाव छोड़ करके एमएलए का चुनाव लड़े। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि ओम बिरला को इस बार यानी अगले लोकसभा में चुनाव में बीजेपी टिकट नहीं भी दे सकती है। तो इनकी एक बौखलाहट ये भी है कि ये विधानसभा में एंट्री मार करके अपनी किसी तरह से इज्जत बचा ले। अब सबसे जो मजबूत दावेदार हैं वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। ये झालरा पाटन से विधायक हैं, फिलहाल पार्टी की उपाध्यक्ष भी हैं और झारखंड की प्रभारी भी हैं। ये काफ़ी मजबूत मानी जाती है, चाहे आदिवासी बहुल क्षेत्र हो या राजपूतों का बेल्ट हो या गुर्जरों का बेल्ट हो या फिर आपको जाटों का बेल्ट हो, ये सब जगह इनकी पहुंच है। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत ये सांसद हैं और सबसे मजबूत प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया मानी जाती है। लेकिन बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा नहीं की है और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, उसकी भी घोषणा नहीं की है। जबकि दो समिति, एक जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो यानी मैनिफेस्टो जो तैयार करेगी वो, और एक कमेटी की और घोषणा बीजेपी कर चुकी है। अब एक कमेटी बनी है चुनाव प्रचार समिति, उसकी घोषणा बाकी है, उसकी भी घोषणा जल्द ही हो जाएगी। लेकिन अंदरूनी तौर पे जो खबर मिलती है उसमें माना जा रहा है कि 50 से ज़्यादा विधायकों को इस बार बीजेपी टिकट नहीं देगी, यानी उनका राजनीति जो है वो वहीं पे इस बार समाप्त है। अब इन 50 विधायकों को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो वो पार्टी के खिलाफ
पार्टी के सपोर्ट में नहीं, पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके विरोधी जो होंगे उन्हीं को बीजेपी टिकट देगी। तो ये स्थिति बनी हुई है। और जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो भी अपना क्षेत्र बदलना चाहते हैं, आलम ये है। और बीजेपी कहती है जो पार्टी की स्थिति राजस्थान में बहुत मजबूत है। ये आप तय करेंगे जो पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।